हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो लेवलिंग में जब भी हम प्रैक्टिकल में फील्ड सर्वे करते हैं तो उससे जो भी हमें रीडिंग प्राप्त होती है उस रीडिंग को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित करने के लिए दो प्रमुख विधियां हैं जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, जिसमें पहली विधि होती है उपकरण की ऊंचाई विधि, जिसे इंग्लिश में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम प्लेन ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी है। दूसरी विधि जो है जिसे हम कहते हैं उदय एवं पतन विधि, जिसका इंग्लिश में नाम है राइज एंड फॉल मेथड। ये दो प्रमुख विधियां हैं जिसके द्वारा हम लेवलिंग से प्राप्त रीडिंग को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। इसके बीच में हमने बहुत सारी रीडिंग्स ली हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट ए जो है इसका एलिवेशन या इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हमें अगर पता है तो इसे हम बेंचमार्क मान लेते हैं। तो ए का जो रेड्यूस लेवल है 200 हमको दिया हुआ है, मतलब ये पॉइंट समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे हमने एक लेवलिंग स्टाफ रखा और यहाँ पे एक रीडिंग ली 1.35। इसके बाद हमने कुछ दूरी पे लेवलिंग स्टाफ रखा यहाँ पे, फिर एक रीडिंग इस पे लिए 1.65। अब मान लीजिए इस रीडिंग के बाद मुझे दिखना बंद हो गया यहाँ पे रखे हुए, तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा कि जहाँ मैंने पहले बार में लास्ट रीडिंग ली थी यहाँ पे इस जगह पे मैं फिर से रीडिंग लूँगा और ये मेरी क्या होगी फर्स्ट रीडिंग यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद। तो ये मेरी बैक साइड होगी और यहाँ से मैंने जो आखिरी रीडिंग 1.65 ली है वो मेरी फोर साइड होगी, क्योंकि ये आखिरी रीडिंग है। ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद जो पहली रीडिंग लेते हैं वो बैक साइड होती है और जो आखिरी रीडिंग लेते हैं वो फोर साइड होती है, और इसके बीच की सारी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड होती हैं। फिर यहाँ से रख के मैंने ये बैक साइड ली 1.40, यहाँ के बाद मैंने 1.70 यहाँ पे फोर साइड ली। इसके बाद मुझे यहाँ से दिखना बंद हो गया तो मैंने इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। इसके बाद यहाँ से मैंने ये पहली रीडिंग ली तो ये बैक साइड, ये यहाँ से आखिरी रीडिंग ली तो ये फोर साइड। अब मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो है लेवल का अंतर निकालना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी कितना नीचे या कितना ऊपर है। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको एक टेबल के रूप में मेरे को करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बैक साइड भी ली है और फोर साइड भी ली है। तो ये पॉइंट मेरा चेंज पॉइंट होगा। तो चेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे बैक साइड और फोर साइड दोनों लेते हैं। तो इस पॉइंट को बोल दिया चेंज पॉइंट 1। यहाँ पे भी बैक साइड फोर साइड दोनों ली है, इसलिए ये पॉइंट हो गया चेंज पॉइंट 2 और ये पॉइंट आपका बी है। तो इस जो रीडिंग हमने यहाँ से प्राप्त की है इसको अगर हम एक सारणी के रूप में दिखाना चाहें तो हम उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली विधि जो है उपकरण की ऊंचाई विधि जो है, जिसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड भी कहते हैं। तो इसमें आप देखो ए पॉइंट पे मैंने रीडिंग ली पहली 1.35, ठीक है। फिर इसके बाद So in previous diagram there are two intermediate sides are taken after the setup of instrument. One is after this setup, one reading is taken at this point whose reading is 0.80 and the point is E1 here, and second is point is E2, okay, that is here, whose reading is 0.70, that point is E2. That is not mentioned in this diagram, but that reading is taken at this location, okay.
So first reading after the setup of instrument is taken is known as back side, and last reading is foresight. Okay, last reading is in CP1, this one 1.65, and between these two readings one reading E1 is taken at this point, that is intermediate side. So intermediate side is written in second column. Okay, then from after this point the instrument is shifted to next position, and first reading taken on this same point. So this reading is तो ये रीडिंग जो है वो हम जस्ट इसके सामने लिखेंगे. तो पहली रीडिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो हमने ली वो हमारी बैक साइड थी, और जो लास्ट रीडिंग ली वो फोर साइड. तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे एक E1 पॉइंट है, और इस E1 पॉइंट पे जो रीडिंग ली गई है वो 0.80 है, और इसके बाद एक और पॉइंट E2 लिया गया है यहाँ पे, जिस पे रीडिंग 0.70 है. वो इस डायग्राम में शो नहीं किया गया है. तो जैसे हमने ये इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो ये रीडिंग हमारी पहली रीडिंग हुई, तो ये बैक साइड. इसके बाद जो रीडिंग यहाँ ले रहे हैं वो कौन सी हो जाएगी, इंटरमीडिएट साइड. और ये जो रीडिंग हो जाएगी 1.65, ये क्या हो जाएगी, फोर साइड, क्योंकि ये यहाँ से ली गई आखिरी रीडिंग है. इसके बाद इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया. यहाँ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद जो पहली रीडिंग लेंगे 1.40, ये बैक साइड होगी. अब क्योंकि ये पॉइंट एक ही है दोनों, तो इसीलिए ये एक ही जगह पे लिखी जाएंगी. तो जैसा आप देख रहे हैं ये फोर साइड यहाँ लिखी है, और इसके जस्ट सामने जो है वो बैक साइड लिखी गई है. इसके बाद E2 पॉइंट जैसा मैंने बताया 0.70 रीडिंग है, और यहाँ के बाद आखिरी रीडिंग 1.70 ली है. इसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया और इसी पॉइंट पे फिर से रीडिंग ली गई, क्योंकि वो पहली रीडिंग थी इसलिए वो बैक साइड में आएगी. फिर आखिरी रीडिंग 1.85 ली. अब आपको क्या करना है कि आपको पहले पॉइंट A का रेड्यूस लेवल 200 दिया गया था, जिसको हमने बेंचमार्क माना है. तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बेंचमार्क का रेड्यूस लेवल धन बैक साइड. तो बेंचमार्क का रेड्यूस लेवल कितना है, 200, धन बैक साइड कितनी है, 1.35. तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 1.35 क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या उपकरण की ऊंचाई. अब क्या करना है हमको, हमेशा बैक साइड जो है वो जुड़ती है और IS और FS हमेशा घटते हैं. तो इस 200 1.35 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 200 1.35 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ ये रीडिंग आ जाएगी 199.70. अब इसके बाद इस रीडिंग के बाद बैक साइड आ गई, और बैक साइड हमेशा जोड़ती है. तो ये जो RL है, इस CP1 पॉइंट का RL हमको पता है. अगर इसका RL हमें पता है तो ये क्या होगा, बेंचमार्क. तो फिर से नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनेगी जब भी आप बैक साइड लेंगे, क्योंकि ये सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया पहली बार, ये उस समय की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है. तो RL ऑफ बेंचमार्क धन बैक साइड. तो RL ऑफ बेंचमार्क 199.70 धन 1.40, ये आपकी नई HI बन जाएगी. अब इस HI में से इसको घटाएंगे तो ये रीडिंग आ जाएगी, इस HI में से इस रीडिंग को घटाएंगे तो ये रीडिंग आ जाएगी. ठीक है. अब इसके बाद आपने फिर से बैक साइड ले ली, तो इंस्ट्रूमेंट जो दूसरी बार शिफ्ट हुआ है उसके लिए नई HI बनेगी. तो उसका फार्मूला क्या होता है, RL ऑफ बेंचमार्क धन बैक साइड. तो 199.40 धन 1.30, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये 200.70 आएगी. ये आपकी नई HI होगी. अब इसमें से ये फोर साइड को घटाएंगे तो ये रीडिंग आपकी आ जाएगी. तो ये हमारा चेंज पॉइंट 1 और ये हमारा चेंज पॉइंट 2. यहाँ पे आप देखेंगे फोर साइड और बैक साइड दोनों हैं, यहाँ पे भी फोर साइड और बैक साइड दोनों हैं. ऐसे ही पॉइंट चेंज पॉइंट कहलाते हैं. और ये जो आखिरी वाला पॉइंट है ये आपका पॉइंट B है. अब जो है, अब आप क्या करेंगे, बैक साइड की 1 2 3 इन तीनों रीडिंग को जोड़ेंगे. तो इन तीनों बैक साइड को 1 2 3 इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 4.05. इसी प्रकार से जितनी भी फोर साइड दी हैं 1
2 और ये 3, तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 5.20। ठीक है। अब इन दोनों को जब घटाएंगे समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, तो इसका उत्तर आपको आएगा -1.15। ठीक है। अब इसको चेक करने का एक फार्मूला होता है कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर होना चाहिए लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL के। तो यहाँ पे लास्ट RL कितना है 198.85, फर्स्ट RL कितना है 200। इन दोनों को जब आप घटाएंगे तो ये भी 1.15 आना चाहिए। जब ये उत्तर और ये उत्तर आपका बराबर है तब आपका ये जो टेबल में आपने कैलकुलेशन की है वो आपकी सही आएगी। तो ये हुई आपकी उपकरण की ऊंचाई विधि। अब इसी प्रश्न को हम जो है राइज एंड फॉल या उदय और पतन विधि से समझते हैं। सारी चीज़ें वही रहेगी, ये तीनों कॉलम वैसे ही रहेंगे जैसे हमने पहले बनाए थे, सिर्फ जो उपकरण की ऊंचाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला कॉलम था उसको हम अलग कर देंगे। उसकी जगह 2 कॉलम बना देंगे, एक होगा राइज और एक होगा फॉल। राइज मतलब उदय और फॉल मतलब पतन। अब क्या करना है आपको, पहली रीडिंग में से दूसरी रीडिंग को घटाना है। 1.35 ऋण 0.80, इन दोनों को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0.55। क्योंकि ये धन में आया है उत्तर प्लस में है इसीलिए इसको राइज में लिखेंगे 0.55। अब फिर दूसरी रीडिंग में से तीसरी रीडिंग को घटाएंगे तो 0.80 माइनस 1.65, तो ये उत्तर आएगा ऋण माइनस 0.85। क्योंकि ये माइनस में है इसीलिए इसको फॉल में लिख देंगे, इसमें से इसको घटा के इसके सामने। अब इसके बाद जो रीडिंग ली गई है वो 1.40 ली गई है, तो अब क्या करेंगे 1.40 में से इसको घटाएंगे 0.70, तो उत्तर क्या आ जाएगा धन 0.70। क्योंकि ये प्लस में है इसीलिए इसको राइज में लिख दिया। फिर इसके बाद ये वाली रीडिंग ली गई है तो 0.70 माइनस 1.70, तो ये उत्तर आएगा -1.00। क्योंकि माइनस में है इसीलिए इसको फॉल में लिख देंगे। फिर इसके बाद जो रीडिंग ली गई है वो ये है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.30 माइनस 1.85, तो आपका उत्तर आएगा -0.55। क्योंकि माइनस में है इसीलिए ये 0.55 फॉल में लिख देंगे। अब क्या करना है आपको कि जैसे आपका पहले पॉइंट का RL 200 दिया है, अब जहाँ राइज होगा वो जुड़ेगा और फॉल होगा वो घटेगा। जैसे 200 में से ये राइज है तो जुड़ जाएगा, तो 200 में 0.55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200.55। इसी के सामने ही रीडिंग लिखना है बिल्कुल। फिर इसके बाद 200.55 में से ये फॉल है तो ये घट जाएगा, तो 200.55 माइनस 0.85, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद इस उत्तर के बाद आपका ये राइज है तो जुड़ेगा, तो 199.70 में 0.70 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 200.40। फिर इसके बाद ये क्या है फॉल है, तो इसमें से ये एक घट जाएगा तो 199.40 आ जाएगा। फिर इसमें से ये भी फॉल है तो फिर घटेगा तो ये उत्तर आ जाएगा। अब इसको चेक कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने पहले किया था समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल माइनस 1.15 ये आया था आपका। फिर आपको लास्ट RL और फर्स्ट RL का डिफरेंस भी माइनस 1.15 आया था, ये वैसे ही पहली विधि जैसा रहेगा। अंतर सिर्फ ये रहेगा कि आपको क्या करना है कि समेशन ऑफ राइज करना है, मतलब ये राइज में जितनी भी रीडिंग आ रही हैं, जैसे ये 2 रीडिंग आई हैं, इन दोनों को जोड़िए तो आपका उत्तर आएगा 1.25। समेशन ऑफ फॉल कीजिए 1 2 3, इन तीनों रीडिंग को जोड़िए तो आपका उत्तर आएगा 2.40। तो समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, समेशन ऑफ राइज कितना आया 1.25 माइनस 2.40, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो भी 1.15 आना चाहिए। अगर ये तीनों कॉलम 1 2 3 ये बराबर आते हैं तो आपका किया हुआ क्वेश्चन सही है, अदरवाइज ये गलत होगा। अभी इसमें एक दूसरा प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें आपको दिया गया है कि ये जो रीडिंग्स हैं वो ली गई हैं और इंस्ट्रूमेंट को दूसरी और 5वीं रीडिंग के बाद जो है वो शिफ्ट किया गया है, 2nd एंड 5th।
दूसरी और पांचवी रीडिंग के बाद शिफ्ट किया गया है। तो आपको क्या करना है कि दूसरी रीडिंग और पांचवी रीडिंग पे टिक लगा देना है। दूसरी 1.23, तीसरी, चौथी और 2.225 यहाँ पे टिक लगा लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि फर्स्ट रीडिंग वाज विथ स्टाफ हेल्ड ऑन बेंचमार्क RL 100। द फर्स्ट रीडिंग विथ द स्टाफ हेल्ड ऑन बेंचमार्क, तो पहली रीडिंग जो ली है वो बेंचमार्क पे ली गई है जिसका रेड्यूस लेवल 100 है। तो ये रीडिंग आपको बनानी है, एक टेबल में लगाना है उसको, सारे पॉइंट का RL निकालना है और कौन सी मेथड का उपयोग करना है, प्लेन ऑफ कॉलिमेशन। प्लेन ऑफ कॉलिमेशन मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए पहली रीडिंग जो होती है वो हमेशा कहाँ लिखते हैं, बैक साइड में। दूसरी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट है, तो जिस रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है इसका मतलब वो फोर साइड होगी। तो ये जो रीडिंग आ जाएगी 1.23 वो फोर साइड आ जाएगी। अब जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है, नई पोजीशन पे जाता है, तो उसके बाद पहली जो रीडिंग होती है वो बैक साइड होती है। तो 1.23 के बाद पहली रीडिंग 0.75 है, तो जस्ट ये इसके सामने आ जाएगी, किसमें, बैक साइड में। फिर उसके बाद चौथी रीडिंग IS में आ जाएगी और पांचवी रीडिंग के बाद भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है तो पांचवी रीडिंग किस में आ जाएगी, फोर साइड में। और पांचवी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट जो है शिफ्ट हुआ है तो उसके बाद जो रीडिंग आती है वो हमेशा बैक साइड होती है। तो 2.225 जो है ये फोर साइड थी। इसके बाद की रीडिंग 1.935 क्या होगी, बैक साइड होगी। तो इसको जस्ट इसके सामने लिख देंगे। उसके बाद जो रीडिंग है 1.835 ये IS में आ जाएगी, इंटरमीडिएट साइड में, और जो आखिरी रीडिंग बच रही है वो फोर साइड में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिए, जितने भी बैक साइड हैं सबको जोड़ लीजिए, तो आपका उत्तर आएगा 3.360। सारे फोर साइड 1, 2, 3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6.675 आ जाएगा। इन दोनों को घटा लीजिए तो उत्तर आ जाएगा -3.315, ठीक। अब क्या करना है, पहली रीडिंग जो है वो बेंचमार्क पे ली गई है, तो पहली रीडिंग क्या है 0.675, ये 100 लिख दिया। अब 100 में 0.675 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या उपकरण की ऊंचाई। इसका सूत्र क्या होता है, RL ऑफ बेंचमार्क धन बैक साइड, तो ये HI बन गई। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इस फोर साइड को घटाएंगे क्योंकि इसके बाद रीडिंग यही ली गई है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब इस रीडिंग के बाद फिर बैक साइड ली गई है, तो बैक साइड हमेशा जुड़ती है, तो ये जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, बेंचमार्क। तो RL ऑफ बेंचमार्क धन बैक साइड बराबर HI। फिर इस रीडिंग में से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये रीडिंग के बाद फिर बैक साइड ली गई है तो बैक साइड हमेशा जुड़ेगी, तो ये RL ऑफ बेंचमार्क धन बैक साइड इज इक्वल टू HI। फिर इस HI में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, तो लास्ट RL कितना है 96.685 और फर्स्ट RL कितना है 100। इन दोनों को घटाएंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 3.315। जब ये कॉलम और ये कॉलम बराबर आते हैं इसका मतलब ये है कि आपका उत्तर सही है। फिर इसी विधि को हम उदय और पतन विधि से करते हैं, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम वही रहेगा। फिर जो चौथा कॉलम है उसको हम बदल देंगे, तो यहाँ उदय और पतन लिख देंगे, राइज एंड फॉल। तो हम जैसा हमने पहली विधि में किया था वैसे ही करेंगे। तो पहली रीडिंग में से दूसरी रीडिंग घटाएंगे, 0.675 माइनस 1.23, तो उत्तर माइनस में आएगा। माइनस मतलब पतन, फॉल, यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद ये रीडिंग ली गई है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो भी उत्तर माइनस में आएगा, तो हम उसको फिर पतन में लिख देंगे। फिर इसके बाद फिर रीडिंग ये ली गई है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो उत्तर आपका प्लस में आएगा। इसमें से इसको घटाया, फॉल आया तो ये लिखा। फिर इसमें से
इसके बाद ये रीडिंग ली गई है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो उत्तर आपका प्लस में आएगा। तो प्लस में आएगा तो उदय में आएगा। फिर इसके बाद इस रीडिंग के बाद ये रीडिंग ली गई है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। तो प्लस में आएगा तो उदय में लिखेंगे। फिर इस रीडिंग के बाद ये रीडिंग ली गई है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो उत्तर आपका माइनस में आएगा, तो पतन में लिख देंगे। अब जितने उदय आए हैं आपके, उदय की रीडिंग है 1 2, इन दोनों को जोड़ लो तो समेशन ऑफ राइज जो आएगा वो आपका आ जाएगा 0.44। और समेशन ऑफ फॉल मतलब पतन 1 2 3 रीडिंग को जोड़ेंगे तो उत्तर आपका 3.755 आएगा। तो समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, तो 0.44 माइनस 3.755, इन दोनों को घटाएंगे तो आपका उत्तर 3.315 आएगा। तो ये कॉलम और जो लास्ट कॉलम, ये तीनों की रीडिंग जब तक बराबर नहीं आती तब तक आपका उत्तर सही नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे जो है ये बेंचमार्क था, ये चेंज पॉइंट फर्स्ट था, ये चेंज पॉइंट सेकंड था और ये आपका लास्ट पॉइंट था। ये आपको रिमार्क में लिखने पड़ेंगे। अब इसके बाद जो है ये प्रश्न दिया गया है कि ये रीडिंग जो है 20-20 मीटर के अंतराल पे ली गई हैं, ठीक है, 20 मीटर के अंतराल पे। तो ये रीडिंग आपको दी गई हैं। तो पहले पॉइंट, द रेड्यूस लेवल ऑफ फर्स्ट पॉइंट वाज 208.125। पहले पॉइंट का जो रेड्यूस लेवल था वो 208.125 था। ये आपको दिया गया है, ठीक है। इस प्रश्न को आपको राइज एंड फॉल मेथड से करना है और पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच का ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट मतलब होता है ढाल, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए तो पहली रीडिंग जो है, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ शिफ्ट किया गया है, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप देखिएगा, ये रीडिंग के बाद ये रीडिंग बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, लेकिन यहाँ घट गई। तो जहाँ घट गई इसके पहले की रीडिंग हमेशा फोरसाइट होगी, ठीक है। इस रीडिंग के बाद ये बढ़ी, ये बढ़ी और ये बढ़ी, ठीक। तो पहली रीडिंग हमेशा जो होती है बैक साइड होती है, फिर सारी रीडिंग IS में आ जाएगी और आखिरी जो रीडिंग है 4.675 ये किस में आ जाएगी, फोर साइड में। उसके बाद की रीडिंग जो है वो हमेशा बैक साइड में आती है, तो बैक साइड में लिखें। फिर उसके बाद की 2 रीडिंग हमने IS में लिखे और आखिरी रीडिंग हमने फोर साइड में लिख दी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि बैक साइड की 1 2 और ये 2 रीडिंग को आप जोड़ लीजिए, तो वो जोड़ने के बाद आ जाएगा 1.010। इसी तरीके से फोर साइड की 1 और ये 2 रीडिंग दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 9.170। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 8.160, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है, जैसा दिया गया है कि क्वेश्चन में, कि पहली रीडिंग जो है उसका रेड्यूस लेवल 208.125 मीटर दिया गया है, ऐसा आपको प्रश्न में दिखाया गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हर रीडिंग को अगली वाली रीडिंग से घटाना है। जैसे 0.385 माइनस 1.030, तो माइनस में आएगा तो उत्तर फॉल में आ जाएगा। फिर उसके बाद 1.030 माइनस 1.925, तो भी माइनस में आएगा तो उत्तर फॉल में आ जाएगा। ऊपर वाली रीडिंग में से नीचे वाली रीडिंग माइनस करो और उसके सामने लिख दो। ऊपर वाली रीडिंग में से नीचे वाली रीडिंग घटाओ, उसके सामने लिख दो। इसमें से फिर इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो रीडिंग ली गई है वो ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं राइज़ में जो है एक भी रीडिंग नहीं आई, तो राइज़ का समेशन क्या है, 0। जितने फॉल आए हैं सबको जोड़ लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 8.160। तो समेशन ऑफ राइज 0 माइनस समेशन ऑफ फॉल 8.160, तो 0 माइनस 8.160 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, सारी रीडिंग फॉल में है, तो 208.125 माइनस 0.645 ये आ गया।
207.48 माइनस दिस, ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा। 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 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देखिए पहला फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL। फर्स्ट RL कितना है 208.125, ये लिखा है नीचे, आप देख रहे हो। लास्ट RL कितना है 199.965, ये भी नीचे लिखा है। दोनों को घटाइए तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 8.160। तो एक एक कॉलम के नीचे आप देखो समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, ये भी उतना आया। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, वो भी आपका 8.16 आया। और लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL किया, वो भी 8.160 आया। जब ये तीनों कॉलम बराबर आ जाएंगे तब आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। अब इसके बाद जो है वो ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रीडिंग है वो 20-20 मीटर के अंतराल से ली गई है। तो पहली रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग 20 मीटर पे ली गई, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। सॉरी, पहली रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और ये 180। ठीक है। अब वर्टिकल डिफरेंस कितना आ रहा है आप ये देखेंगे तो समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, ये वर्टिकल इंटरवल होता है जो आपका 8.160 आ रहा है। तो 8.160, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से देखते हैं, ये जो रीडिंग है, जैसे ये वाली रीडिंग है वो एक ही पॉइंट पे ली गई है। तो पहली रीडिंग ये आई आपकी, सॉरी, पहली रीडिंग ये है। तो एक के बाद दूसरा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और ये 160। तो 8.160 भागित 160 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, जब 8.160 का 160 में भाग देंगे तो आपका उत्तर 19.61 आ जाएगा। तो 1 in 19.61 का मतलब ये होता है कि 19.61 मीटर जब आप दूरी चलेंगे तो 1 मीटर का ढाल आपको मिलेगा। तो ये इस तरीके से किसी भी लाइन का हम ग्रेडियंट जो है वो निकाल सकते हैं। धन्यवाद।